हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होम टैब का सेकंड पार्ट। तो अभी तक हमने अप्लाई किया था नंबर फॉर्मेटिंग तक। आगे हम बढ़ने वाले हैं स्टाइल पे कि हम अपने डेटा को कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसका सेल साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल कंडीशन के बेस पे की जाने वाली फॉर्मेटिंग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाईलाइट सेल रूल का, कि हमें सेल को हाईलाइट करना है, पर किसके बेस पे करना है उसके लिए पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मुझे इतने क्राइटेरिया पे हाईलाइट सेल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल है आपके पास ग्रेटर देन। जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एक न्यूमेरिक वैल्यू मांगेगा कि आपको उस वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यू हाईलाइट करनी है। लाइक मैं यहाँ बोलती हूँ मुझे 90 से अबव वाले हाईलाइट करने हैं। 90 सेलेक्ट किया एंड मैं अगर यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो जस्ट क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं मेरे पास कि मेरे को इस टाइप की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। और अगर आपको लगता है फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो हम कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ से ओके करते हैं एंड यहाँ से फर्स्ट नंबर कौन सा अप्लाई करना है अपने डेटा पे, वो फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए या फिर कलर चेंज होना चाहिए तो हम कलर चेंज कर देते हैं। बॉर्डर होना चाहिए तो बॉर्डर किस टाइप का होना चाहिए, फिल कलर यूज़ करना है तो फिल कलर कैसा होना चाहिए। लाइक मैंने टेक्स्ट कलर जो यूज़ किया उसके अगेंस्ट में ब्लैक यूज़ करती हूँ। तो मैं जैसे ही ये फॉन्ट अप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या है, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो अप्लाई हो गया। यहाँ से जस्ट ओके करूँगी तो फॉर्मेटिंग मेरे इस डेटा पे अप्लाई हो जाएगी। इसी के ऑपोजिट आता है हमारे पास लेस देन का। अभी तो हमने अप्लाई किया ग्रेटर देन का, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन का। इसके ऑपोजिट कि मैं जो न्यूमेरिक वैल्यू दूंगी उसके नीचे वाली वैल्यू उसको हाईलाइट करेगा। देन आता है बिटवीन, यानी कि अब मुझे यहाँ पे दो नंबर्स की वैल्यू देने की जरूरत है। मैंने कहा 10 to 15 के बीच का हाईलाइट करना है, 15 to 30, 30 to 40 एज पर योर रिक्वायरमेंट। लाइक मैंने यहाँ पे बोला मुझे 10 से लेके 40 तक का डेटा हाईलाइट करना है। किस कलर फॉर्मेट में, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। और अभी हमने कस्टम फॉर्मेटिंग सीखी तो आप उसमें कस्टम फॉर्मेटिंग कलर लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर आता है हमारे पास कि हमें इक्वल टू का रूल लगाना है। इक्वल टू यानी एक कोई सिंगल कलर नंबर वैल्यू देके, सिंगल नंबर वैल्यू क्या देना चाहते हैं, मैंने कहा जो 100 हो उसको हाईलाइट कर दे। तो जो भी 100 होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा विथ रेड टेक्स्ट के साथ। ओके करती हूँ, यहाँ पे कोई 100 है, लाइक मैं यहाँ पे 100 अप्लाई कर देती हूँ, नहीं है तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, टेक्स्ट ऑटोमेट रेड हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारे पास आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये टेक्स्ट से पता चल रहा है ये सिर्फ हमारे टेक्स्ट के लिए है, न्यूमेरिक्स के लिए नहीं है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट वैल्यूज। टेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेन लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट क्या होना चाहिए, मैंने बोला टेक्स्ट होना चाहिए आला। तो जैसे ही आला करती हूँ वैसे ही क्या करेगा, ये टेक्स्ट को कॉपी कर देगा। मैंने आला करा तो यहाँ पे आला के बाद कोई भी टेक्स्ट हो वो उसको हाईलाइट कर देगा। मैंने ऑल करा तो यहाँ पे अली भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इस टाइप से आप जितना वर्ड क्राइटेरिया देंगे वो उस वर्ड को पिक करके उन सबको हाईलाइट करके दे देगा आपको। टेक्स्ट दैट कंटेन के बाद आता है हमारे पास कि हम हाईलाइट कर सकते हैं डेट एक्यूरिंग, यानी एज पर योर जो आपने डेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप हाईलाइट करना चाहते हो डेट। तो इसके लिए हमें डेट क्राइटेरिया चाहिए तो हम डेट क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करके काम करते हैं आगे। डेट एक्यूरिंग सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। यस्टरडे पे अप्लाई करना है तो हम यस्टरडे पे अप्लाई कर सकते हैं, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। आप एज पर योर रिक्वायरमेंट की कंडीशन लेके अपने अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहती हूँ यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यानी कि कल की डेट। मैं अगर यहाँ पे कल की डेट लेती हूँ, सपोज लाइक कल क्या है 20, तो मैं यहाँ पे 20 अप्लाई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या हो गया, हाईलाइट हो गया जिस कलर फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट करता। तो हम यहाँ पे डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। देन आपके पास आता है डुप्लीकेसी। आपको डुप्लीकेट हाईलाइट करने हैं अपने डेटा में से। सपोज मैं अभी इन्हीं को डुप्लीकेट क्रिएट कर देती हूँ इसी सेल में, ठीक है। तो आगे हम डुप्लीकेट को हाईलाइट करते हैं। सेलेक्ट दैट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, हाईलाइट सेल रूल पे गए, डुप्लीकेट सेलेक्ट किया।
तो सारी वैल्यूज क्या आ रही है, डुप्लीकेट के अंदर आ रही है। बट मैं जब कहूँगी यूनिक सेलेक्ट करना है तो ये सिर्फ यूनिक को हाईलाइट करेंगे। तो आप डुप्लीकेट एंड यूनिक दोनों को ही हाईलाइट करवा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब इसके अंदर आता है टॉप एंड बॉटम का रूल, कि आपको टॉप 10 देखने हैं, 15 देखना है, 40 देखना है, एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आपको जो देखना है आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे अब इस चीज़ को परसेंटेज में देखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, टॉप 10 भी देख सकती हूँ एंड टॉप 10 परसेंटेज भी देख सकती हूँ। जस्ट क्लिक किया तो टॉप 10 परसेंटेज में कौन आ रहा है हमारे पास, 83 एंड 81। हमने नीचे की कोई कंडीशन नहीं दे रखी इसलिए उसने आगे कोई हाईलाइट नहीं करे। तो इसके अंदर टॉप 10 के अंदर यही आते हैं। मुझे टॉप 5 देखना है तो टॉप 5 के अंदर सिर्फ आपकी एक ही वैल्यू आती है, 83 की। तो इस तरीके से आप टॉप एंड बॉटम की कंडीशन लगा सकते हैं। आप किसके साथ, टॉप एंड बॉटम रूल के साथ। एवरेज लगाना है, अबव एवरेज लगाना है, तो ये आपकी कंडीशन के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। अबव एवरेज देखना है तो इसमें जो एवरेज से ज़्यादा है, यानी कि हमारा एवरेज कितना दिखाया नीचे आप देखिए इस क्राइटेरिया में 63, तो 63 से सारे अबव हैं, तो इसने क्या कर दिया, अबव एवरेज वाले सारे हाईलाइट कर दिए। टॉप बॉटम रूल के बाद आता है हमारे पास डेटा बार रूल। अब डेटा बार क्या करता है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग बार्स अप्लाई कर देता है आपके सेल के अंदर। अब देखिए मैंने डेटा बार जैसे ही यूज किया तो क्या करेगा ये, इसने आपके नंबर फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डेटा बार अप्लाई कर दिया। जिसका नंबर सबसे ज्यादा है उसका डेटा बार सबसे बड़ा है। लाइक आप यहाँ देखिए मेरे पास 87 का डेटा है ये, तो इसका बार हमारे पास हाईएस्ट है। 84 आ गया, फिर उससे लोएस्ट हो गया, 75 हो गया और लोएस्ट हो गया, 68 हो गया और लोएस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा में क्या कर सकते हैं, डेटा बार रूल भी लगा सकते हैं। डेटा बार रूल के बाद आते हैं हमारे पास कलर स्केल। कलर स्केल आपने सुना होगा, RAG कलर, RGB कलर, HS कलर, तो ये सारे कलर फॉर्मेटिंग आपको यहाँ मिलेंगे। तो मेरे को RAG यानी कि रेड, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, तो मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा डेटा बार रूल के साथ साथ मेरा रैक कलर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो गया। तो ये आपके डेटा के अकॉर्डिंग काम करता है। जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे टॉप पे कलर दिखा रहा होगा वो सबसे टॉप को देगा, जो सबसे एंड में कलर दिखा रहा होगा सबसे लोएस्ट वैल्यू को कलर सुटेबल करेगा। इसी के साथ आते हैं हमारे पास आइकन सेट्स। आइकन सेट्स क्या करते हैं, आपके न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करते हैं, यानी जो सबसे हाईएस्ट है आप एज पर अपनी रिक्वायरमेंट कैसा आइकन सेट देना चाहते हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। अब आइकन सेट देखते हैं, जस्ट क्लिक। सबसे पहले आपके पास आता है डायरेक्शनल, कि आपको डायरेक्शनल यूज करना है, शेप्स यूज करनी है या इंडिकेटर्स यूज करने हैं। तो आप यहाँ पे इंडिकेट्स भी यूज कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे रेटिंग्स का यूज करना है। जैसे हम रेटिंग देते हैं फीडबैक में, उस टाइप से हम रेटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास सिंपल सेट्स है जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स एंड रेटिंग्स। जस्ट क्लिक ऑन एंड पिकअप दी योर डेटा। तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग क्या करा उसने, उस सिंबल को पिकअप ले लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइकन सेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो ये थे हमारे पास बने बनाए रूल। अब कई बार होता है खुद हमें रूल बनाने पड़ सकते हैं, कि हमें किसी भी बेस पे अपना रूल खुद क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यू रूल को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू रूल में आपके पास देखिए यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अब वैल्यूज के बेस पे कौन सा रूल कलर लगाना चाहते हैं, 2 कलर का, 3 कलर का, डेटा बार का, आइकन सेट का, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा आइकन लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा यहाँ से मुझे लेना है, जस्ट मैं स्टार वैल्यूज लेती हूँ। स्टार सेलेक्ट किया तो इसने पूछा पहले आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि टॉप वैल्यू। तो टॉप वैल्यू मैं कहती हूँ मेरे पास 75 होनी चाहिए एंड लोएस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैंने कहा लोएस्ट वैल्यू 30 होनी चाहिए। अब ये परसेंट में करना है, नंबर में करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, पर मेरी वैल्यू अभी परसेंट में है तो मैं परसेंट पे ही काम करूंगी। जस्ट ओके। तो यहाँ देखिए मेरा स्टार अपने अकॉर्डिंग फिल होके आ गया, जितना मैंने जिससे ज्यादा कहा वो उससे ऊपर हाईएस्ट पे आ रहा है। मैंने 70 से अबव वालों पे सबसे टॉप की ली थी तो उसने क्या कर दिया, पूरे स्टार को फिल कर दिया, और 70 से कम वालों पे उसने स्टार को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो इस तरीके से आप रूल क्रिएट भी कर सकते हैं, और रूल को क्लियर करना है तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, क्लियर रूल पे जाके एंटायर शीट की रूल को क्लियर करना चाहते हैं तो आप एंटायर शीट के रूल को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्टेड सेल के रूल को ही क्लियर करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन, आपका रूल क्लियर हो जाएगा। सेम एज अगर आपने कोई रूल बना रखा है तो आप उस रूल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूल बनाया था वो भी हम शो नहीं कर रहा,
मैं एक बार बैक जाती हूँ, मैंने कंट्रोल Z प्रेस कर दिया, मेरे पास रूल वापस आ गया। अब मैं मैनेज रूल पे दिखाती हूँ, मेरा रूल शो करेगा। ये देखिए आइकन सेट का रूल शो कर रहा है। मुझे यहाँ पे इसको एडिट करना है तो क्या कर सकती हूँ, मैं एडिट रूल पे जाके अपना डेटा वैल्यू चेंज कर सकती हूँ। मैंने कहा मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे कोई और आइकन सेट चाहिए, तो मैं आइकन सेट चेंज कर सकती हूँ, या मैं कलर ही चेंज करना चाहती हूँ, 3 कलर फॉर्मेट पे लगाना चाहती हूँ तो 3 कलर्स पे लगा दिया। तो इसने कहा लोएस्ट वैल्यू पे रेड, मिड पॉइंट पे येलो एंड मैक्सिमम वैल्यू पे ग्रीन शो करेगा। मैं कहा ओके, अप्लाई कर दिया। तो इसने क्या करा, वो कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी हमारे डेटा के ऊपर। तो इस तरीके से आप मैनेज भी कर सकते हो अपने रूल को। देन आता है फॉर्मेट एज टेबल। अब अपने डेटा को फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके टेबल एक थीम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मैंने अप्लाई कर दिया, इसने क्या करा, उस थीम के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देगा। देखिए तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा डेटा, मुझे बार बार कोई न्यू फॉर्मेटिंग लगाने की जरूरत पड़ी, वन टाइम में मैंने फॉर्मेटिंग पिक की तो मेरा डेटा एकदम से रेडी हो गया। देन इसके बाद आता है हमारे पास, आप कोई न्यू स्टाइल बनाना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो फॉर्मेट खोला, अपने फॉर्मेट में क्या क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट में क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, जस्ट हमने जैसे फॉर्मेटिंग में देखी थी जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करे थे। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें यूज़ करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अब मेरे चैनल में कमेंट करें या मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, मैं उसका हल ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। देन आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या करता है, कलरफुल स्टाइल इज अ ग्रेट वे टू मेक इंपॉर्टेंट डेटा स्टैंड आउट ऑन द शीट। आपके किसी भी एक सेल को ये क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। हाईलाइट इन द सेंस आपको कैसे करना है, चेक करना है, आउटपुट में देना है या परसेंटेज एसिन का फॉर्मेट देना है, तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे टेक्स्ट, तो आप देखिए उसका ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट यहाँ से पिक कर लिया। तो किसी सेल के लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरी टेबल के लिए अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने जो टेबल एज फॉर्मेट अप्लाई किया उसमें हमारा एक फ़ायदा भी होता है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर आउट करूंगी कि फॉर्मेट एज टेबल यूज़ करने का हमारा क्या फ़ायदा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेल पे। जैसे कि सेल से ही पता चल रहा है, अब ये सारी कमांड हमारी सेल पे यूज़ होने वाली है, सेल पे, शीट पे, रो पे, कॉलम पे। फर्स्ट आता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। अब ऐड क्या कर सकते हैं हम, सेल को, शीट को, रो को या पूरी की पूरी शीट को। तो जैसे इसमें लिखा है सेल इंसर्ट करना, सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट सेल, तो देखिए मेरे पास पूरा सेल इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक सिंगल सेल यूज नहीं हो सकता तो वो एक तरह से पूरा रो ही इंसर्ट कर देता है हमारे लिए। सेम एज शीट रो ऐड करनी है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शीट रो ऐड कर सकते हैं। आपको कॉलम ऐड करना है तो कॉलम ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास क्या है, इंसर्ट टेबल अबव। अब आपको क्या करनी है, अबव रो यूज करनी है तो अबव रो ऐड कर सकते हैं। आप देखिए अभी इसने अबव में किया, अभी हमें पता नहीं चला तो मैं इस नंबर के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं ऐसे रख सकती हूँ अबव रो। तो देखिए यहाँ पे 73 के बाद ऊपर एक रो ऐड हो गया। ठीक है, अब ऐसे हमें क्या करना है, लेफ्ट ऐड करना है, राइट कॉलम ऐड करना है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका राइट ही लेता है, अगर आपको लेफ्ट यूज करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट आता है डिलीट। डिलीट सेल करना है, शीट करना है, रो करना है, कॉलम करना है, या फिर आपको एंटायर शीट ही डिलीट करनी है। एंटायर अभी हमारे पास ऑफ है क्योंकि हमारे पास एक सिंगल शीट है। जैसे ही मैं एक शीट ले लेती हूँ यहाँ पे तो देखिए मेरे पास क्या होता है, डिलीट शीट की कमांड ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अपनी शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक किया, परमानेंटली डिलीट करना है तो क्या होगा, हमारी शीट डिलीट हो गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या काम करता है, फॉर्मेट काम करता है आपके सेल और रो की हाइट बढ़ाने का, उसको कलर, नेम, ये सारी चीज़ें देने का। यानी कि जो हम सेल पे काम करते हैं, रो पे काम करते हैं, कॉलम पे काम करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे। हम रो की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे रो की हाइट दे दी, मैंने बोला 70 की हाइट दे दे रो को, तो क्या होगा, देखो रो की हाइट हमारी इंक्रीज हो गई, यानी कि जितनी थी उससे 7 गुना हमने बढ़ा दी। फिर अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट देखना है या ऑटो फिट करना है तो हम ऑटो फिट कर सकते हैं, यानी कि अब जो टेक्स्ट नहीं है, अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो भी ये ऑटो फिट कर दे, तो हम इसको ऑटो फिट भी कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है सेम एज कॉलम ब्रेथ। कॉलम ब्रेथ का साइज बढ़ाना है, अब यहाँ 8 11 है हमारे पास, मैं इसको
60 करना चाहती हूँ, तो 60 हमारा कॉलम का विड्थ हो गया। ऑटो फिट विड्थ करनी है, ऑटो फिट विड्थ हो गई। आपके पास डिफ़ॉल्ट विड्थ का साइज़ देखना है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ का साइज़ जो होता है वो आपका 8/11 का होता है। तो इस तरीके से आप बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ भी देख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। विजिबिलिटी देखनी है, यानी कि किसी चीज़ को हाइड करना है, किसी चीज़ को, क्या, रो को, कॉलम को, शीट को, फिर उसको अनहाइड करना है, क्या करना है। अभी फिलहाल हम हाइट पे काम करते हैं, तब हम अनहाइड पे चलते हैं। तो मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया 1 to 18 तक का। अब मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ, तो जस्ट क्लिक एंड हाइड रो बोला, तो मेरा क्या होगा, आप देखिए मेरे पास 18 की सारी रोज जो है 1 to 18 सारी हाइड हो गई। अब मैं इसे अनहाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से यूज कर सकती हूँ अनहाइड का, अनहाइड रोज। पर क्या होगा, ये नहीं आएगा जब तक आप पूरा डेटा ना सेलेक्ट कर ले। मैंने पूरी शीट सेलेक्ट करी और यहाँ से जाती हूँ मैं अनहाइड्स पे, अनहाइड पे गए, अनहाइड रो। अब देखिए आपके पास सारी की सारी रो अनहाइड हो गई। देन आपके पास आता है यहाँ पे शीट को नाम देना। आपकी शीट पे शीट 1 2 3 4 5 ये बाय डिफॉल्ट नेम आते हैं। जितनी एज पर रिक्वायरमेंट शीट ऐड करते हैं उसके तौर पे नंबर न्यूमेरिक्स बढ़ते जाते हैं। 1 2 3 4 शीट के आगे 1 2 3 4 लग के ऐड होती जाती है। पर शीट को नाम देना है तो आप यहाँ से रीनेम शीट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस शीट नाम दे दिया। देन फिर आते हैं हमारे पास मूव और कॉपी। शीट को मूव करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं कहा मूव करना है और इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, ओके किया तो क्या हो गया, हमारी कॉपी क्रिएट हो गई शीट की। कॉपी के बाद आता है टैब कलर। आपको टैब में कलर देना है। टैब मीन्स इन द सेंस आपकी जो शीट पे हमने नाम दिए हैं तो इसको हम टैब यहाँ पे बोलते हैं। तो टैब में आपको कलर फॉर्मेटिंग देनी है। तो आप देखिए मैंने ग्रीन किया, वहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। ये यहाँ पे हमारे पास ग्रे है, यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है। तो आपको टैब कलर देना है तो आप यहाँ से टैब कलर दे सकते हैं। टैब कलर के बाद आपके पास आता है प्रोटेक्ट शीट। शीट को प्रोटेक्ट करना है आपको, कैसे करना है, फर्स्ट टू आपको प्रोटेक्ट पासवर्ड देना है। लाइक मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया। प्रोटेक्ट क्या क्या करना है आपको, एज पर रिक्वायरमेंट आप चाहते हो कॉलम डिलीट कर पाए, नहीं कर पाए, तो आप यहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट टिक अनटिक करके कंडीशन ऑन करके आप यहाँ से शीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पासवर्ड लगा के शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अब देखिए सारी कमांड्स ये हमारी ऑफ कर देगा, ना मैं इसको डिलीट कर पाऊंगी ना मैं इसमें कुछ ऐड कर पाऊंगी। तो ये मुझे क्या दे रहा है ऐड करने पे, यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ना प्रोटेक्ट शीट, कि आप यहाँ पे जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो शीट प्रोटेक्ट है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्ट के बाद आता है आपके पास अनप्रोटेक्ट, कि आपको डेटा को अनप्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप सेम एज पासवर्ड डालें और उसको अनप्रोटेक्ट कर दें। देन आता है सेल को लॉक करना है तो आप सेल लॉक कर सकते हैं। सेल लॉक इन द सेंस आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने वाला ही काम करें। सेल लॉक का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारा। सेल लॉक के बारे में पढ़ना है, आप जस्ट किसी भी कमांड पे क्लिक करके छोड़ देते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे देता है। जैसे यहाँ पे लॉक सेल के बारे में लिखा हुआ है, लॉक द सेलेक्टेड सेल टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू दैम, यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट शीट इन ऑर्डर फॉर द फीचर टू वर्क। यानी कि आप इसके लिए आपको प्रोटेक्ट शीट का भी यूज़ करना पड़ेगा तो ही आपका लॉक सेल वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर आते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट जो हमने अपनी कमांड खोली थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेम हम वो चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि हम एक बार में सारी चीज़ें यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अप्लाई करना है, फिल कलर देना है, बॉर्डर देना है, फॉन्ट का स्टाइल देना है, फॉन्ट का कलर देना है, फॉन्ट को स्केच थ्रू सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में अप्लाई करना है, अलाइनमेंट्स देनी है, नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो वन टाइम जस्ट यू आर सेलेक्टेड ऑन योर पॉपअप स्क्रीन एंड गेट टू अप्लाई ऑन योर डेटा। तो ये हमारा सेल एंड स्टाइल खत्म हो गया। देन आते हैं एडिटिंग पे। अब एडिटिंग क्या काम करता है, वो आपके डेटा पे काम करता है, डेटा को एडिट करने का। ऑटो सम आपने सुना होगा, आप कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हैं तो भी आपका ऑटो सम होता है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ऑटो सम हो जाएगा। जस्ट उसने ऑटो सम का लगाया, हमने कंडीशन दे दिया एंड एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू टाइप करूंगी वो उसका सम करता रहेगा। आप देख रहे हो इस तरीके से। ऑटो सम के साथ ऑटो एवरेज, ऑटो आपके जितने कंडीशन है यहाँ पे ऑटो काउंट, ऑटो मैक्स, मिन, ये सारी चीजें आप ऑटोमेट जस्ट वन क्लिक पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है फिल। आपको राइट साइड फिल, डाउन साइड फिल कैसे अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे इसको राइट साइड फिल करना है, हम नॉर्मली कंट्रोल आर का यूज करते हैं बट मैं यहाँ पे राइट का यूज करती हूँ। सॉरी, इसके लिए हमें राइट में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए राइट अप्लाई किया तो हमारा राइट में अप्लाई हो गया।
मुझे डाउन साइड अप्लाई करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे डाउन पे क्लिक करूंगी, डाउन साइड अप्लाई कर दूंगी। तो देखिए डाउन साइड में भी अप्लाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, अप एंड लेफ्ट में भी करना है, यानी कि लेफ्ट यानी कि ये वाला हमारा लेफ्ट सेलेक्ट किया, मुझे डेटा लेफ्ट में अप्लाई करना है, जस्ट क्लिक ऑन लेफ्ट। तो देखिए आपका डेटा लेफ्ट में भी अप्लाई हो गया। अब मुझे कोई डेटा अप साइड में अप्लाई करना है तो मैं उसके लिए क्या यूज कर सकती हूँ, आप यूज करूंगी तो देखिए 67 अप साइड में भी यूज हो गया। देन आती है सीरीज। सीरीज क्या काम करती है आपकी, जैसे आप सीक्वेंस बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 का, तो इस तरीके से हम सीरीज पे काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे चाहती हूँ न्यूमेरिक वैल्यू अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी सीरीज का। सीरीज किया, लीनियर यूज किया, आपको कहाँ तक वैल्यू देनी है, मैं कहा यहाँ पे वैल्यू देनी है 20 तक, तो जितनी भी वैल्यू मेरे सिलेक्टेड सेल के अंदर आएगी वो उतनी अप्लाई कर देगा। यहाँ पे 18 आया, उसने 18 अप्लाई कर दिया। फिर साथ में आता है आपके पास गैपिंग, जो वैल्यू मैंने ऊपर दी उतना गैप करके नेक्स्ट वैल्यू फिल हो जाए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सीरीज के अंदर ग्रोथ का। ग्रोथ यूज किया, यहाँ पे कितनी लास्ट में चाहिए, मैंने कहा 60 चाहिए एंड में। ओके किया, वेट, यहाँ पे हमने 2 दिया एंड यहाँ पे हमने 60 दिया एंड यहाँ पे हमने ग्रोथ वैल्यू ले ली एंड ओके। तो देखिए आपकी क्या हो गई, यहाँ पे उसने 2 इन 2 करके, यानी कि उसकी ग्रोथ वैल्यू 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। अब मैंने स्टॉप वैल्यू 60 दी थी, 32 की अगली वैल्यू क्या होती है हमारी 64 होती। दैट्स वाई उसने क्या कर दिया 32 तक हमारी लास्ट वैल्यू क्रिएट करके हमें दे दी। तो इस तरीके से आप ग्रोथ वैल्यू भी ले सकते हैं, लीनियर वैल्यू भी ले सकते हैं एंड जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। देन आता है जस्टिफाई, डेटा जस्टिफाई करना है यानी सेल के अकॉर्डिंग। कई बार होता है हम अपने डेटा में यहाँ चीजें बहुत सारी लिख देते हैं, वो चली जाती है। मुझे इस डेटा को जस्टिफाई करना है तो मैं जस्ट क्लिक करती हूँ जस्टिफाई पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने सेल पे, वो डेटा एक सेल के अकॉर्डिंग जस्टिफाई हो जाएगा। फिर आते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल कैसे काम करता है, फ्लैश फिल आपके 2 क्राइटेरियाज पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है संध्या कुमारी और यहाँ पे दिया है काजल भारती। अब मैंने सपोज यहाँ पे कुमारी अलग कर दिया, अब मैं चाहती हूँ फ्लैश फिल चलाना, जस्ट क्लिक करूंगी फ्लैश फिल, तो उसने क्या करा, उसका नेक्स्ट वाले का भी सरनेम उसने अलग उठा के रख दिया। अब जैसे मैं यहाँ यूज करती हूँ संध्या और यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ फ्लैश फिल, तो ये क्या करेगा, आप काजल वर्ड उठा के मुझे नेक्स्ट में दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सेपरेट करने के लिए फ्लैश फिल का यूज कर सकती है। फिर आपके पास क्लियर आता है, क्लियर में आपको कमेंट्स या फिर कंटेंट्स या फिर फॉर्मेट या फिर हाइपरलिंक क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने क्लियर क्लिक किया, डेटा क्लियर हो गया। शॉर्टिंग आती है, आपको शॉर्ट A to Z करना है, B2 जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट है वैसे करना है। जैसे मैंने SK है तो यानी K पहले का जो है S बाद में चला जाए, तो यहाँ से क्या कर सकती हूँ, शॉर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे देखिए शॉर्ट हो गया मेरा डेटा। Z2A करना है तो Z2A कर सकती हूँ, ओके शॉर्ट, तो वापस पहले जैसा हो गया। कस्टमाइज शॉर्ट करना है यानी कि किसी कलर वैल्यू पे, तो अगर आपने कलर वैल्यू यूज किया है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल कलर, फॉर्मेट कलर या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन के भी बेस पे कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग एक मस्ट कमांड है, उसको हम डेटा के अंदर ही सीखना पसंद करेंगे। ये हमने बेसिक कमांड सीख ली शॉर्ट करने की कि हम A to Z Z2A कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस, अपने डेटा को फाइंड करना, रिप्लेस करना, ये सारी चीजें वो कैसे हो सकता है। वो अपने डेटा को फाइंड करना तो कंट्रोल F क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास फाइंड की कमांड खुल जाती है। फाइंड क्या करना है, मैंने कहा फाइंड मुझे 1 करना है, तो जहां पे भी फाइंड हो फाइंड ऑल करती हूँ तो क्या होगा, अभी क्यों नहीं फाइंड कर रहा है, क्योंकि ये 2 डेटा सेलेक्टेड है। मैं जस्ट इस पे बाहर क्लिक करती हूँ एंड अब इसको फाइंड करती हूँ, तो देखिए मेरे पास कहाँ कहाँ 1 वैल्यू मैं फाइंड करती हूँ, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, तो जहां जहां भी 1 था उसने सबको फाइंड कर दिया। फाइंड के बाद आता है आपके पास रिप्लेस, यानी 1 की जगह आप क्या यूज करना चाहते हैं। मैंने कहा 1 की जगह जहां पे भी हो मैं वहां पे 10 यूज करना चाहती हूँ। सिंगल जगह करेंगे तो क्या हो गया, वहां पे 17 था 107 हो गया, यहाँ पे 108 हो गया।
वन टाइम अप्लाई करना है, तो जहाँ पे भी ये हो वहाँ पे 10 हो जाए। तो वहाँ पे देखिए जहाँ सिंगल 1 था वहाँ 10 हो गया, जहाँ पे 10 था वहाँ 100 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, हर जगह पे 1 की जगह पे 10 अप्लाई हो गया। रिप्लेस के बाद आपके पास आता है गो टू। गो टू कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जस्ट 1 क्लिक पे किसी भी सेल पे जा सकते हैं। यहाँ पे अपनी रेफरेंस वैल्यू लिखिए, ओके कीजिए, आप उस वैल्यू पे जा सकते हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ पे जाना है N5 पे, N5 की वैल्यू दी, ओके कर दिया, तो मेरा सेल कहाँ के रुक गया, N5 पे। तो गो यानी जाने के लिए कहीं पे भी आप गो टू की कमांड यूज कर सकते हैं। आप कहीं पे फॉर्मूला देखना चाहते हैं, कांस्टेंट देखना चाहते हैं, मैंने कहा कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट में क्या देखना है, मैंने कहा टेक्स्ट वैल्यू। हाँ, हम टेक्स्ट वैल्यू देखना चाहते हैं कहाँ पे, तो उस डेटा को सिलेक्ट करके दे दे। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया टेक्स्ट वैल्यू एंड ओके कर दिया, तो क्या आ गया, हमारा कांस्टेंट सेलेक्ट हो गया। जहां जहां पे टेक्स्ट है उसमें हम सबको सेलेक्ट कर दिया। गो टू के बाद आते हैं फॉर्मूला, कि आपको फॉर्मूला पे जाना है, तो कहीं पे फॉर्मूला यूज किया वहां पे सेलेक्ट करके दे देगा। तो इस हमारे पास एक ही जगह फॉर्मूला था, तो उसने फॉर्मूला पे जाके हमें बता दिया। कहीं पे नोट यूज करें तो नोट दिखाते हैं, तो कह रहा है नो सेल वेयर फाउंड, कहीं पे भी हमने नोट्स अप्लाई नहीं करे हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जानी है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ डायरेक्ट मुझे कंस्टेंट पे जाना है तो कंस्टेंट पे जा सकते हैं, सारे कंस्टेंट हैं हमारे। डेटा वैलिडेशन देखना है तो डेटा वैलिडेशन देख सकते हैं, तो हमारे पास डेटा वैलिडेशन अभी यूज नहीं है, तो इसने नो फाउंड दिखा दिया। ऑब्जेक्ट देखना है, सिलेक्शन पेन पे डेटा देखना है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्च पे जो भी आपके पास मैग्नीफायर बन के आ रहा है वहां जाके सारी चीजें आप 1 टाइम जस्ट क्लिक पे चेक कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा होम टैब खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।